हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक हेयर कट। ये क्विक इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म होएगा। 5 से 7 मिनट का टोटल हेयर कट टाइम रखा है हमने इसे करने के लिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं एक्चुअली। वो चाहते हैं फटाफट उनका हेयर कट हो जाए ताकि वो हेयर कट से फ्री हो जाएँ और अपने काम पे निकल सकें। तो हमने इनके लिए क्या करा, सबसे पहले इनका शैम्पू कराया अच्छी तरह से, कंडीशनर करा है अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने इनकी टॉवल ड्राई करने के बाद इनको हमने चेयर पे लिया और हमने कटिंग शीट लगा के अपना हेयर कट शुरू कर दिया करना। तो इनका हेयर कट आप जैसे देख पा रहे हैं, ये इनका हेयर कट जो होने वाला है वो है बॉब हेयर कट। इसका टेक्निक आपको हमेशा से बताता हूँ मैं। सबसे पहले सेंटर का पीस लेयर करना है, इसे ग्रेजुएटेड बॉब कहते हैं। जो डायरेक्ट जिस हेयर कट को मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ बिना बेस लाइन बनाए, उसको मैं ग्रेजुएटेड बॉब कहता हूँ, और जिसको मैं एंगल्स सीधा लाइन बना के शुरू करता हूँ उसको मैं एंगुलर बॉब कहता हूँ। तो ये ग्रेजुएटेड बॉब है जिसको हमने सीधा स्टार्ट करा है लेयर्स करते हुए। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले सेंटर का पीस, फिर उसके साथ का पीस डायरेक्ट करने हैं पिछले प्रीवियस सेक्शन की तरफ इसमें। ये देखिए, आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉम्बिंग अच्छी होनी चाहिए, हाथ आपके लड़खड़ाने चाहिए। ये सब कुछ बहुत पॉसिबल है, ये आपके प्रैक्टिस से पॉसिबल है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका काम परफेक्ट है हो जाएगा। तो हमने वन साइड काट लिया, अब हम दूसरी साइड चलेंगे। ये देखिए सेम चीज दूसरी साइड। आप ध्यान से देखते रहिए, इस तरह से हमने इसको काटना है। ये हमारा दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गया। अब इस पे बनाएंगे अपनी गाइड लाइन। अब बनती है हमारी यहाँ पे बेस लाइन। तो हमने सबसे पहले बेस लाइन को ड्रॉ करा है। बेस लाइन को बनाने के लिए आपके 2 मिनट लगने चाहिए, बहुत क्विक नहीं बनाना बेस लाइन। अदरवाइज क्या होता है कि वो उतना फाइन नहीं बन पाती है आपकी। उसको उसकी प्लेसमेंट पहले नीचे कर ले थोड़ी सी, फिर इसको धीरे धीरे देखे कहाँ पे शेप अच्छा ले रहा है ज़्यादा, उसको आप वहां तक काट सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर एक अच्छा सा शेप आ जाए। ये देखिए, तो हमारा अब बेस लाइन तैयार हो गया। अब हम चल रहे हैं उसके ऊपर वाले सेक्शन पे, सीधा लेयर्स करेंगे। इसमें हमने बेस लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी नीचे से बेस आ रहा है ऑलरेडी बना हुआ। अब हमने उसमें से सिर्फ लेयर का सेक्शन चेक क्लिक करना है, जो कि हमारे गाइडलाइन के काम आएगा। ये देखिए, पहले भी मैंने इनका हेयर कट कर रखा है ये वाला, तो इसलिए आज उसको हम शेप अप कर रहे हैं दोबारा से, मतलब ट्रिम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, ट्रिमिंग एंड कटिंग इज वन ऑफ द सेम थिंग, कि ट्रिमिंग और कटिंग एक ही बात होती है। अगर एक ही बात नहीं होती तो फिर वो आपके पास क्यों आता कराने के लिए कोई भी। तो इसलिए आपको ट्रिमिंग और कटिंग के प्राइजेस सेम ही रखने चाहिए, उसके चार्जेस अलग नहीं रखने चाहिए। आपको सारी मेहनत करनी पड़ती है ट्रिमिंग में, और वही सारी मेहनत करनी पड़ती है कटिंग में। इट इज़ वन ऑफ द सेम। तो ये अब हमने हमने राइट का सेक्शन काट लिया है। सेक्शन काटने का तरीका मैंने आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले सेंटर का पीस काटा था, उससे गाइडलाइन ली, और आगे चलते हुए हमने एक और सेक्शन लिया जिसको हमने कॉम कर डाइवर्ट करा प्रीवियस सेक्शन की तरफ। ये इस तरह से देखिए कहाँ जा रहा है डाइवर्ट होकर। तो हमने उसके बाद उसकी जो पिछला जो हमारी गाइडलाइन थी उसके मिला के इसके साथ हमने इसको काट लिया। ये हमारा सेक्शन तैयार हो गया है। आपको गाइडलाइन भी दिख रही होगी, बेस भी दिख रहा होगा, सब दिख रहा है। तो ये देखिए, कभी कभी हम हेयर कट को बीच में चेक भी कर सकते हैं कि हमारा कोई बाल ऊंचा नीचा तो नहीं है। ये अगर कभी होएगा तो आपको हमेशा बालों के बीच में वो अलग नजर आएगा। आपकी आंखें इतनी परफेक्शन को देखने लगेंगी कि आपको वो अपने आप ही पीस अलग से नजर आएगा। फिर आप उसको चेक करेंगे अपने आप ही, और अपनी गलती एकदम आसानी से पकड़ सकते हैं। अब हमने फ्रंट पे चले गए, हमने साइड का सेक्शन कोम किया पिछले सेक्शन के ऊपर, और उसके साथ का सेक्शन जो बिल्कुल फ्रंट से आ रहा है उसको हमने उसके साथ कोम किया। ये देखिए, उसके साथ शोल्डर पे किया लेफ्ट टू राइट, मतलब शोल्डर पे जो फिंगर है हमारी स्ट्रेट है। और ये है लेस करने का तरीका। पिछले सेक्शन में न्यू सेक्शन को ऐड करा, पीछे पुल करा, कोम करा, अचीव करा लेयर 45 डिग्री के आसपास, और हमने उसको लेयर कर दिया इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी साइड। बहुत क्विक चल रहा है ये हेयर कट, आपको देखने में मज़ा भी आ रहा होगा। पर आप चाहे कितना ही क्विक काम करें, पर आपके क्लाइंट को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि आप बहुत क्विकली काम कर रहे हैं। उनको लगना चाहिए आपके हाथ एकदम रिलैक्स्ड चल रहे हैं, और वो रिलैक्स्ड होते भी हैं। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपका हाथ रिलैक्स्ड ही रहेगा।
पर आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी तरह हमें एक्ट करना पड़ता है। जैसे जेम्स बॉन्ड कभी जेम्स बॉन्ड नहीं है, वो जेम्स बॉन्ड की तरह एक्ट करता है, जिसको हम जेम्स बॉन्ड समझते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो 2-4 पिक्चरें कर लेता है या एक भी पिक्चर कर लेता है, अगर हिट हो जाती है तो उसको लोग जेम्स बॉन्ड के नाम से ही जानना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, अब हमने टॉप मोस्ट पे आ गए, हमने सेंटर पार्ट कर लिया कवर करके। ये हमने बॉक्स बना लिया, बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, बालों को पीछे कॉम्ब कर रहे हैं और जो प्रीवियस सेक्शन है उसके साथ मिला के गाइड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। ये तो मैंने बिल्कुल बॉटम पे ले जा रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे को फ्रंट का काफ़ी लंबा रखना है। तो जितना आपको फ्रंट पे लंबा रखना होता है उतना हमें बालों को पीछे पुल करना होता है। अब मैं अब जल्दी ही मैं कलर के डेमोन्स्ट्रेशन अपने चैनल पे लाऊंगा और मैं आपको कलर्स के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा पहले तो, कि कलर्स कौन कौन सी तरह के कलर्स होते हैं, कितनी तरह के ब्रांड होते हैं कलर्स में। ये है, तो ये किसी भी हाईलाइटिंग पे डेमो के साथ मैं इसको करूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने इनका फ्रंट चेक करना है, इनके फ्रंट में थोड़ा सा फ्रिंजेस था, ये देखिए। तो इसको हमने चेक कर लिया, इसमें एक छोटे से बाल है फ्रिंजेस के, उसको काटेंगे हम।